किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान मित्रों के लिए कुछ नई पहल करने जा रहा हूं, जो कि कई किसान मित्रों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। किसान को अभी पिछले 8 से 10 दिन में जो समस्याएं जा रही है कि अचानक से क्लाउडी इन्वायरमेंट हो चुका है। कई किसानों की जो जून जुलाई अगस्त में जो फसलें केले की लगाई हुई है वो आज इस अवस्था में है। जो अभी मेरी जो फसल है ये वाली इस अवस्था में, कई किसानों के खेत में चना गेहूँ सरसों और धान की बुआई अभी हो रही है रबी वाली, तो उनको भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो आज के डेट में वातावरण जब चेंज होता है उस समय पौधे के जड़ों की कक्षा की कैटायन जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आवश्यक चीजें उसके लिए क्या है, जो कि पौधे को वो मिश्रण देने के बाद में पौधा जितना भोजन आप दोगे वो पट से अपने बॉडी में इंटरनल बॉडी में शक करके अपने बॉडी को उसको स्टोरेज में ले जाए। तो मैं गणेश किसान आपको किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि एक अद्भुत और अच्छा परिणाम जिसका नतीजा जो निकल कर आया हुआ है, जो मैंने खुद मेरे खुद के प्लॉट में लिया हुआ है आज के 10 दिन पहले। यही प्लॉट में वो मिश्रण जब बनाकर मैंने डाला उसके बाद में पौधे की ग्रीनरी मोटाई और आप लगभग लगभग देखोगे इस प्लॉट की तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। नीचे से तने की रेडिश जो दिखेगी आपको, तना जो रेडिश दिखेगा तो वो मैच्योरिटी। तो मैंने ऐसा क्या डाला था जिससे इस फसल में इतना अच्छा ग्रोथ हुआ और पौधा सस्टेनेबल खड़ा है। दूसरा, हर फसल में आप इसका यूज कर सकते हो, कौन सी भी फसल आपने लगाकर रखी हुई है। जो कि आज के डेट में मैं आज डेट 9/12/2023 दिसंबर का मंथ है जिसमें ठंडी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसमें पौधे को सस्टेनेबल खड़ा करने के लिए आपको आपके खेत में क्या करना है उसके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मिश्रण एज अ कार्यशाला मीन्स क्या कि आपको प्रैक्टिकल दिखाना। मैंने खुद कर लिया है, उसके बाद में उसका परिणाम और नतीजा और रिजल्ट मुझे मिला हुआ है। तो मैं आप किसान मित्रों को वीडियो के माध्यम से बनाया गया जो मिश्रण है वो कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाला जो है ये घोल, ये गुड़ का पानी है। गुड़ मतलब कि जर्जरी। अभी हर चीज में जहां पर आप फसल में कोई भी न्यूट्रिशन जब देते हो तो न्यूट्रिशन को अपटेक करने के लिए जो जैविक संसाधनों का प्रयोग हम लोग करते हैं मार्केट से लेकर, वो काफ़ी महंगे मार्केट से लेना पड़ता है। लेकिन उसी जैविक संसाधनों को हम लोग अगर एक छोटे पैकेट में लेकर उसको एक अच्छे से बाल्टी में या हवाबंद डब्बे में अच्छा सा मीडिया देकर उसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हमारे खेतों की मिट्टी की उर्वरकता जो है, जो उसकी पैदावार है वो बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। मैं ये सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम लोग हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा पाए तो शायद माती नहीं होगी तो शेती नहीं होगी। ये मराठी में स्लोगन है, माती असेल तर शेती असेल, नाहीतर माती जर जिवंत नसेल ना तर तुमची शेती जिवंत होऊ शकत नाही, त्याच्यामध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारचे क्रॉप व्यवस्थितरित्या घेऊ नाही शकत। म्हणून आजच्या 5 दिवस आधी, आज के 5 दिन पहले जो वर्ल्ड सॉइल डे हुआ ना दोस्तों, उसके लिए मेरे पास कई सारे किसान मित्रों के तथा मिट्टी के ऊपर कार्य करने वाले जितने भी अच्छे अच्छे एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके फ़ोन आए कि एक छोटा सा वीडियो आपका आ जाए तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार साबित होगा, जो किसानों के लिए मदद कार्य करने में अच्छे से साबित होगा। लेकिन मेरा कहना है कि मैं पूरे साल भर मिट्टी के ऊपर काम करूँगा, मेरा हर दिन सॉइल डे होगा। क्योंकि जब तक मेरी भारत की मिट्टी को मैं स्वस्थ भूमि कर नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरे लिए पर डे सॉइल डे रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप पूरे साल में एक दिन अगर आती है तो उसी दिन इम्प्लीमेंट करते हो, बाकी 364 दिन आपका उस दिशा में कभी भी ध्यान नहीं होता है, मुझे इतना पता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मेरी टीम का एक छोटा सा प्रयास है, जो मेरे साथ में किसान कार्यशाला के साथ दिन रात मेहनत कर रही है मेरी टीम, उनका भी छोटे छोटे प्रयास है जो भारत की भूमि में उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा स्लोगन ही है कि आप
खेती में कम से कम लागत लगाकर अच्छे से अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हो। और दूसरा, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, क्योंकि मैं महाराष्ट्र जलगांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर ही विदर्भ लगता है, जहाँ पे पानी की किल्लत है दूसरी जगह पे। और जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पे किसानों के पास जाकर आप उनकी दुविधाओं को अगर चेक करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रियल किसान, रियल मेरा हीरो कौन होता है। जहाँ पानी है, जहाँ पानी का ठहराव है, जहाँ पर्वत लाइनें हैं, उसके नीचे के 10 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे आप नदी झरने से थोड़ा सा आगे जाते हो, वहाँ पर जहाँ पर के बारिश के ऊपर आश्रित जो मेरे किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके पास जाकर देखो उनके दर्द क्या है। जो 6 महीने किसानी करते हैं और 6 महीने पूरे ऊपर की तरफ उनको मुंह देखकर चलना पड़ता है, और वो अपना जीवन व्यापन कैसे करते हैं मुझे पता है, क्योंकि लगभग मैंने भी पूरे भारत का सर्वे किया, तो जहाँ पे पानी है वहाँ पर ही मैं गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि गणेश, तू अलग दिशा में कार्य कर रहा है। आप कम से कम 30% लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट हो। 70% भारत का ऐसा किसान है जो तेरे पॉकेट से छोड़ रहा है, जिसको सही में एक अच्छे गाइडलाइन की आवश्यकता है। मेरी खुद की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर। तो ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग सेशन रहेगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है, मैं रास्ते से अलग जा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक है कि आज किसान को अपनी भूमि में जितने भी फसलें लगाई हुई है, उस भूमि की जड़ों को कैसे हम लोग पट से भोजन उठाने के काबिल करें। क्योंकि पौधा ट्रेस में आया हुआ है, और ट्रेस से उसको बाहर कैसे निकाले, इसके लिए थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा फर्टिगेशन है जो मैंने खुद एप्लीकेशन किया हुआ है। ये इतना सा जो फर्टिगेशन मैं आपको दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये 10 एकड़ के लिए साबित हो सकता है। ये 10 एकड़ का बाहुबली है, मतलब 10 एकड़ भूमि में अपनी उर्वरा शक्ति को पौधे की जड़ों से उसको अंदर तक पहुँचाने में ये कार्य कर सकता है, इतना मुझे पता है। इसमें क्या है, ये पोटेशियम फुलवेट है जो मार्केट से लिया गया है, और जो कुछ मेरे मित्र हैं उनसे मैंने परचेस किया हुआ है। पोटेशियम फुलवेट 98% में प्योर फॉर्म में है, जो चॉकलेट फ्लेवर में आता है, चॉकलेट जैसा ही दिखेगा। और दूसरा, 1 किलो गुड़ 1 लीटर पानी में और 1 लीटर छाछ, ये ताक है। कई किसान मित्र इसको मट्ठा भी बोलेंगे, एमपी यूपी उधर की दिशा में। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं हमारे प्रतिनिधियों के, उन तक आप उनके नंबर लगाकर उनसे पूछ सकते हो, या तो एज ए गणेश किसान से भी आप पूछ सकते हो कि ये फंडामेंटल आपके खेतों में कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये आप स्प्रे में भी दे सकते हो, ये ड्रिप में भी दे सकते हो, ये फ्लड इरिगेशन में भी दे सकते हो, और कौन सी भी फसल हो, ऑल क्रॉप के लिए ये मास्टरमाइंड है। इससे होता क्या है, पोटेशियम फुलवेट जब आप जड़ों की कक्षा में देते हो, तो पौधा यहाँ पे जितना मटेरियल हम लोगों ने आज तक एनपीके के स्वरूप में पौधे को दिया हुआ है, जो यहाँ पे एक्सेस मटेरियल पड़ा हुआ है कंपाउंड बनाकर, या वहाँ पर पौधे की जड़ों से वो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर पोटेशियम फुलवेट का अगर आप लिक्विड फर्मेंटेशन ड्रिप से या स्प्रे के माध्यम से या फिर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर पौधे के जड़ों के कक्षा में अगर देते हो, तो पौधा इसको पट से अपटेक कर लेता है। इसको अपटेक करता है मतलब कि आपके पौधे के ओरे के पास में जितने न्यूट्रिशन बैलेंस में पड़े हुए हैं उसको पट से उठा लेता है। मतलब कि पौधे के जड़ों के कक्षा में जो कैटाइन एक्सचेंज होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में करने का काम पोटेशियम फुलवेट करता है। और इसको देने की प्रणाली क्या है, जैसे 1 लीटर का ये मैं जो मिश्रण बना रहा हूँ, तो ये 2 लीटर का मिश्रण बनेगा। लगभग 1 लीटर पानी, 1 लीटर छाछ, 250 ग्राम आपका पोटेशियम फुलवेट, और इसमें 1 किलो गुड़ जर्जरी। अभी इस मिश्रण को पूरा बना लेना है। बनाने के बाद में ये गुड़ मैंने पूरा इसमें घोल बनाकर रख दिया है। दूसरा, ये छाछ मट्ठा मैं इसमें डाल रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि अंत में कुछ मैं ऐसी बातें बोलकर जाने वाला हूँ
जो कि आप किसान मित्रों के लिए एक वरदान साबित होगी और आपकी खेती के लिए भविष्य में आप आपकी खेती में आपकी मिट्टी की जीवंत भूमि की जो प्रेरणा और जो धारणा लेकर मार्केट में निकले हुए हो उसको कैसे हम लोग फुलफिल कर सके, इसके लिए। ये 250 ग्राम का पैकेट है। ये अगर नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, ये कहाँ से मिल पाएगा। आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। पानी में डालोगे तो तुरंत ये घुल जाएगा। ये 10 एकड़ के लिए बना रहा हूँ, मतलब कि आप 250 ग्राम कितना हो रहा है ये खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये पानी में डालने के बाद तुरंत घुल जाता है। ये इसमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। जब तक आप पौधे का स्टम को देखोगे कितने मोटाई अच्छे से आ गई है। 6 महीने का, लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक का प्लांटेशन किया हुआ है और आज 9 तारीख है, 9/12/2023। तो आप खुद कितने महीने का प्लॉट हुआ है ये खुद समझ सकते हो। और लगभग इतने महीने के प्लॉट में पौधे के तने की मोटाई, एक्चुअली ये पौधा नहीं लगाया हुआ है, ये कंद लगा हुआ है। और इसकी सीरियल आपको मेरे किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जैसे मेरे पास टेप भी है ये होना चाहिए हर किसान के पास। चौंतीस इंच की तने की मोटाई है भाई, 34 इंच का तने का मोटाई हुआ है। और ये भाई का कितना है, ये इसका ही भाई है, क्योंकि दोनों साइड का देखना पड़ेगा ना। इसका 30 इंच का है भाई। ये अगर दिखे 29.5 इंच का ये तना बना हुआ है। मतलब लगभग जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5.25 महीने का प्लॉट हुआ है। 5 महीना उसमें 10 दिन आगे लगभग 28 से 32 इंच के तने की मोटाई है। हो सकता है कि कुछ पौधों में कम भी हो गई, तो 25 से 32 तक मेरे प्लॉट में खुद के स्टम की मोटाई है। ये अभी कई किसान पूछेंगे कि आपके खुद के प्लॉट में ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं खुद मेरे प्लॉट में उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ आप लोगों की चिंता में क्योंकि महीने में 15 से 20 दिन तो बाहर ही होता हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। अभी कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा खुद का जो प्लॉट है यहाँ पर कुछ मैं नई चीजें इस्टेब्लिशमेंट करूँ, ताकि आपको इनवाइट कर सकूँ इस प्लांट को देखने के लिए कि यहाँ पे मैंने क्या क्या नई चीजें करके रखी हुई है। जो 7 बीघा में मैंने यहाँ पे केला लगा हुआ है, पपीता मैंने लगा के रखा हुआ है, अरहर मैंने लगा के रखी हुई है। तो इन चीजों को जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली इन चीजों को ये हाथ से भी आप इसको ये कर सकते हो, है ना। ये अद्भुत और अच्छा घोल बनेगा और घोल बनने के बाद में इसको कम से कम 24 से 36 घंटे बोतल में भर के रखना है या डब्बे में पैक करके रखना है और छाव वाली जगह पे इसको स्टोरेज कर देना है। ऊपर से कपड़ा डाल देना है ताकि इसमें अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम इसके लिए रहे ताकि इसमें इसके जीवाणुओं की संख्या एक दूसरों को जब ये कंबाइन करेगा, जब पानी के साथ में आप ड्रिप से स्प्रे में अगर स्प्रे के सहायता से देते हो, फ्लड इरिगेशन में बूंद 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 अगर देते हो, तो पौधों में आप ग्रीनरी और शाइनिंग, तथा सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि पत्तों में कई बार आपको समझ में आता है कि ये साइड में ये धारियां जो है ये सूखने का सबसे ज्यादा समस्या आपको दिखता है ठंडी के मौसम में। तो अगर आप ये पोटेशियम फुलवेट इस तरह से अगर ड्रिप से या फ्लड से या स्प्रे के माध्यम से दोगे तो कहीं ना कहीं आपको 70 से 80% मुझे पता है कि राहत मिलेगी। ठीक है, आप खुद इसको प्रयोग कीजिए और इसके फीडबैक रिजल्ट मुझे बताइए। बेसल डोज में भी आप इसको इस तरह से ही दे सकते हो। बेसल डोज के कई सारे प्रकार मैं आपको बताने
का प्रयास करूंगा, एज अ दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2.5 से 3 साल पकी हुई गोबर खाद भी है और कंपाउंड मटेरियल जो कंबाइंड में होता है उसको गोबर खाद के साथ में कैसे पकाकर भोजन के अवस्था में पौधों को कैसे परोसा जाता है, इसका संपूर्ण भाग किसान कार्यशाला यूट्यूब पर एज ए गणेश किसान आप लोगों के सेवा में जल्द से जल्द लाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि कई सारी चीजें मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। कई सारे तज्ञ व्यक्ति मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं जिनका नॉलेज अपरंपार है अपने फील्ड में, लेकिन बाहर आने का उनका मन नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान मुझे वो देने का प्रयास 100% कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापन कर दिया है उस कार्य प्रणाली के लिए। तो लगभग मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं आपकी सेवा में खड़ा उतरूंगा। बाकी आप किसान मित्रों का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ तो है, मुझे इतना पता है। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान, मैं गणेश किसान। ये मिश्रण कैसे बना हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिश्रण मतलब के अद्भुत मिश्रण बना है। ये थोड़ा सा जो पत्थर में ये कन्वर्ट हुआ है, ये तो इसको थोड़ा सा घोल बना लेता हूँ। इतना समय तक आप अगर रुकोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको रोकना पसंद नहीं करूँगा। तो इसको जैसे ही ये घोल बनेगा, इसको एक डब्बे में पैक करके 2 से 3 दिन में मैं केले में भी छोड़ दूंगा, क्योंकि केला मेरे पास 4 से 4.5 एकड़ का केला है। गेहूं है मेरे पास 3 एकड़ का, चना है मेरे पास 4 एकड़ का, और प्याज मैंने लगाया हुआ है 3 एकड़ में। रटून रखा है मेरे पास 4 एकड़ का। ये मेरा खुद का है, मैं किसी दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एज ए गणेश किसान मैं खुद कर रहा हूँ ये खेती। मेरे साथ में मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, जो परिवार पूरी खेती को अभी देख रहा है पिछले 1 साल से। मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, मेरी माता, मेरे पिता और मेरे बंधु जितने हैं उनको मैं खेती में ही लेकर आ रहा हूँ, ताकि खेती में कुछ हम लोग नया कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान। बंद कर दीजिए मम्मी रेड बटन। रेट हे का खालचे नंबर हे